डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज का पहला सवाल है, अ 10 माइक्रोफराड एंड 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। द कॉम्बिनेशन इज सप्लाइड एट 150 वोल्ट फ्रॉम अ साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स। द वोल्टेज अक्रॉस 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज देन। दो कैपेसिटर्स हैं 10 माइक्रोफराड और 20 माइक्रोफराड के। इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया है जिसका इफेक्टिव वैल्यू है 150 वोल्ट। इन पूछा जा रहा 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। दिस वन इज योर 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर एंड दिस वन इज योर 20 माइक्रोफराड कैपेसिटर। सो सी Vx should be given by applied voltage 150 multiplied by जिस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकालना चाहते हैं उसके अलावे जो दूसरा कैपेसिटेंस है दैट कैपेसिटेंस वैल्यू। सो 10 by sum of the capacitance 10 plus 20, so 150 by 30 into 10, so 5 into 10, that is your 50 volt. Answer is 50 volt. Next, which of the following is the best conductor of electricity? Options are warm water, salt water, cold water, distilled water. See, answer is salt water. देखिए salt में ions होते हैं और ions are the carrier of electricity. ठीक है, although warm water और cold water का comparison करें then warm water is more conductive than cold water and distilled water simply will not conduct electricity. Why? Because there is no minerals, no salt content, no ions present, no charged particles present in distilled water. So distilled water is simply will not conduct electricity, although warm water may conduct or cold water may conduct depending on the presence of the mineral contents. ठीक है, एंड इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें वार्म वाटर और कोल्ड वाटर का तो वार्म वाटर ज्यादा कंडक्टिंग होगा इन कंपैरिजन टू कोल्ड वाटर। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, आंसर इज जूल। ऑल्दो वाट सेकंड भी मेंशन है बट सी SI यूनिट की जब बात होगी यू हैव टू आंसर इट एज जूल ओनली। ठीक है, किलोवाट आवर की बात करें देन किलोवाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट है और बोलते बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज BOT यूनिट। सो आंसर इज जूल। नेक्स्ट है, द वेव शेप ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर इज, क्या होगा वेव शेप, द वेव शेप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज गिवन। मींस यहाँ पर वोल्टेज का वेव शेप दिया गया है, आपको करंट का वेव फॉर्म बनाना है। ये जो ऑप्शंस में दिए गए हैं आप ऑप्शंस को देखेंगे एक साथ, ये जो वोल्टेजेस मेंशन है दिस वुड बी योर करंट वेव फॉर्म, ये आपका करंट वेव फॉर्म्स होगा। आप जानते इंडक्टर के लिए I इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VDT। मींस जो भी वोल्टेज वेव फॉर्म होगा उसका इंटीग्रल होगा कौन, करंट वेव फॉर्म। सो ये आपका कांस्टेंट लाइन है अप टू t सेकेंड। सो कांस्टेंट लाइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट लाइन का इंटीग्रेशन सिंपली इज योर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, that is this one. ठीक है, two wires A and B of the same material but have different lengths L and 2L have the radius R and 2R respectively. Ratio of specific resistances will be, see a specific resistance is independent of length and size of the conductor. So irrespective of the length variation, if material is same then resistivity would remain same. resistivity क्या है, materialistic property है। So resistivity का अगर रेशियो की बात करें then क्या होगा 1:1 irrespective of length variation and size variation. Okay, see next, 3 lamps are in circuit as shown in figure. At what condition 100 watt lamp will have maximum brightness? See 100 watt का maximum brightness होने के लिए 100 watt बल्ब के थ्रू maximum करंट का फ्लो होना चाहिए और इसके लिए इस करंट के पाथ के लिए मिनिमम रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मिनिमम रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो सी मिनिमम रेस्ट्रिक्शन होने के लिए ये करंट का फ्लो का अगर रास्ता की बात करें देन दिस शुड बी द path for the flow of the current. I am choosing this path. This path is providing zero restriction. This path is providing zero restriction or shorted path. So इसके लिए K2 को क्या होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा और K1 को ओपन होना पड़ेगा, K3 को भी ओपन रहना पड़ेगा। So C one of the correct option you choose here. K1 is open, K1 open, yes, K3 open and K2 closed. Yes, this one is correct one. इसके अलावा जो भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं उन कंडीशंस में इसके कंपैरिजन में कम ब्राइटनेस आपको मिलेगा और इवन इसके कंपैरिजन में कम करंट फ्लो करेगा 100 वाट बल्ब के थ्रू। नेक्स्ट है, a coil with a certain number of turns has a specified time constant. If the number of turns is doubled, its time constant would, see you know time constant tau is equal to L by R and L is proportional to a square of number of turns. Time constant is equal to L
L by R। अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया गया, देन ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस रिमेन अनअफेक्टेड, सो टाउ क्या होगा, टाइम कांस्टेंट बिकम 4 आंसर इज 4। नेक्स्ट, द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट I एवरेज ऑफ अ साइनोसॉइडल वेव ऑफ पीक वैल्यू Im इज। साइनोसॉइडल वेव का एवरेज वैल्यू क्या होगा जब पीक वैल्यू Im दिया हुआ है। सी आंसर इज 2Im by pi। जस्ट यू रिमेंबर दिस आंसर। नेक्स्ट, एम्पियर सेकेंड इज यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होता, देखिए एम्पियर फॉर करंट, सेकेंड फॉर टाइम, सो करंट इनटू टाइम गिव्स चार्ज, सो एम्पियर सेकेंड किसका यूनिट होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होगा। नेक्स्ट, 2000 ohm 2 watt resistance are connected in parallel, their combined resistance value and wattage rating are। से combined resistance की बात करें, दो रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल है जिनका रेजिस्टेंस वैल्यू 2000 ओम दिया हुआ, 2000 ओम पैरेलल विद 2000 ओम कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा, 2000 by 2 सो 1000 ओम एंड 2 वाट का रेजिस्टेंस है। वाटेज रेटिंग हमेशा एड होगा, सीरीज हो या पैरेलल डजंट मैटर, सो वाटेज रेटिंग पूछा जा रहा है, जस्ट यू एड देम, सो 2 + 2 4 watt, 1000 ohm 4 watt। Next you see we have 3 resistances each of value 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm। If all the 3 resistances are to be connected in a circuit, how many different values of equivalent resistance are possible? See यहाँ पर possibilities आपको देखना जिसमें कि different equivalent resistances आपको मिलते। दो संभावना तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक संभावना सीरीज का कि तीनों को आपस में सीरीज में जोड़ दें, एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा इक्विवेलेंट, और दूसरा संभावना तीनों को आपस में पैरेलल में। सो अभी तक दो संभावना आपको सीधा समझ में आया। अब तीसरा पॉसिबिलिटीज है और तीसरे तरह की संभावना है, उसमें दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में और तीसरा पैरेलल, और इससे कितने संभावना, कितने अलग अलग रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। जस्ट यू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंसेस। उसी तरह से दो आपस में पैरेलल और तीसरा इसके सीरीज में, फिर इससे कितने अलग अलग रेजिस्टेंसेस मिलेंगे, 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस मिलेंगे। सो इससे 3 मिला, इससे 3 मिला, सो 2 + 3 + 3, सो कितना हो गया, टोटल 8 संभावना आपको मिलेंगे। सो आंसर इज 8। 1 BOT यूनिट इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। दिस इज व्हाट 1 kWh। दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज 1000 watt from a 250 volt source। The power drawn from 200 volt source is। देखिए जो हीटर है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू तो यहाँ पर फिक्स होगा। अब जानते पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस वैल्यू। नाउ रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट है। फॉर कांस्टेंट रेजिस्टेंस पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। सो न्यू पावर कंजम्पशन यू कैन कैलकुलेट, दैट इज इक्वल टू नया वोल्टेज कितना हो गया 200, पुराना वोल्टेज कितना 250 वोल्ट, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो यू विल गेट आंसर एस 20/25 square means 4/5 square into 1000, that is equal to 16/25 into 1000, that will be equal to 16 into 40 and that will be equal to 640 watt. Answer is 640 watt. Next, three microfarad capacitors are in series. A 6 microfarad capacitor is in parallel with the series arrangement. The equivalent capacitances of this combination is, देखिए 3 माइक्रोफराड के कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं और इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में एक 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन पूछा जा रहा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ये सभी 3 माइक्रोफराड के कैपेसिटर्स हैं एंड ये है 6 माइक्रोफराड का कैपेसिटर। देखिए इनका इक्विवेलेंट हो गया 3/3 मींस 1 माइक्रोफराड और 1 माइक्रोफराड in parallel with 6 microfarad. Answer would be 6 + 1, that would be 7 microfarad. Answer is 7 microfarad. Next is superposition theorem requires as many circuits to be solved as there are. See superposition theorem में जो सब सर्किट्स आपको सोल्व करना होता, that is equal to the number of independent sources. Not only sources, number of independent sources जितने भी होते उतना number of सब सर्किट्स को आपको सोल्व करना होता। Okay, next, application of Norton's theorem in a circuit results in. See, Norton's theorem results in a current source in parallel with resistance.
current source is called Norton's equivalent current, or resistance is called Norton's equivalent resistance. So current source in parallel with resistance or impedance, you can say, for AC circuit. So current source and impedance in parallel, is this one is correct one here. Next, दिया हुआ the voltage versus current curve of the circuit is shown below. So given circuit के लिए terminal VI characteristics दिखाया गया है सेकेंड फिगर में. देन सवाल पूछा जा रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स इज, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, यही सवाल पूछा जा रहा है. ठीक है, देखिए जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द वोल्टेज V एंड दिस वन इज योर I. VI कैरेक्टरिस्टिक्स से आप इनपुट रेजिस्टेंस मालूम कर सकते जस्ट बाय फाइंडिंग डेल्टा V, चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट. सो टोटल इनपुट रेजिस्टेंस जो होगा इस कर्व से आप मालूम कर सकते जस्ट बाय कैलकुलेटिंग डेल्टा V बाय डेल्टा I. और डेल्टा V कितना है 100 माइनस 88, दैट इज योर 12, एंड डेल्टा I दैट इज योर 0.5. सो ये हो गया आपका कितना 24. दिस इज योर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दिस टर्मिनल. सो आर इक्विवेलेंट यहां से अगर बात करें देन 10 प्लस R इज द आर इक्विवेलेंट. सो 10 प्लस R कैन बी इक्वेटेड टू 24. सो R is equal to, or you write a small r, so small r is equal to 24 minus 10, that is equal to how much, 14 ohm. So answer is 14 ohm. Next, value of the load impedance ZL for which the load consumes maximum power is. See, for maximum power consumption, the condition required to be followed by the load, that is load impedance should be equal to complex conjugate of source impedance, and that is equal to 30 minus of J40 ohm. So this would be equal to the value of load impedance for maximum power consumption. अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड देन कितना होना पड़ेगा. ZL बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 50 ओम. नेक्स्ट पावर फैक्टर की बात करें देन R by Z. R is your 30, Z कितना आया, टोटल मैग्नीट्यूड 50, सो दैट इज योर 0.6. अब लैगिंग की लीडिंग, सी द नेचर. इंपीडेंस में इमेजिनरी पार्ट क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो बोलेंगे नेगेटिव. इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव इंडिकेट कर रहा कैसा नेचर का लोड, तो कैपेसिटिव नेचर का लोड. सो पावर फैक्टर इज 0.6 लीडिंग. सो ZL का वैल्यू होना पड़ेगा 50 ओम एट पावर फैक्टर 0.6 लीड. नेक्स्ट, अ वोल्टेज सोर्स हैविंग एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ 150 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम, द इक्विवेलेंट और इज इक्विवेलेंट टू द करंट सोर्स ऑफ. वोल्टेज सोर्स है जिसका ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ 150 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 75 ओम. सो सोर्स कन्वर्शन टेक्निक के तहत सी इट वुड बी इक्विवेलेंट टू अ करंट सोर्स I, इसका वैल्यू होगा कितना 150 by 75, that is equal to 2 ampere in parallel with resistance that is same as the resistance of the voltage source, that is 75 ohm. So C one of the correct option, or choose one of the correct option here. 2 ampere in parallel with 75 ohm, 2 ampere in parallel with 75 ohm, this one is correct. See next, the SI unit of conductivity is, आप जानते resistance R is equal to rho L by A, or you can write that is equal to 1 by sigma L by A. Sigma is conductivity here. Now sigma you can write that is equal to 1 by R into L by A. अब R का यूनिट होता ओम, सो 1 by ओम, L हो गया आपका क्या मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर एरिया, सो बोलेंगे महो पर मीटर. सो महो पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी. You remember? So that's all for today's session. We'll see tomorrow. So thanks for watching this video. If contents are really beneficial to you, please do like, share and subscribe.